आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन हाउ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स। सो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। सो यार हमारे पास पहली टाइप जो है वो है जी कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, राइट, या हम लोग इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। जी हाँ, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की प्लस ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करके हमारे पास बनाता है जी वाटर। इस तरह से मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। सो ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी जी, कम्बिनेशन रिएक्शन की, राइट। तो यार इसको ऐसे ही समझ लो कि यार हमारे पास एक टीम जो है वो मिलती है तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है, राइट। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब एक रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो जाए दो प्रोडक्ट्स में या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लो हमारे पास जो है वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। सो ये हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस तरह से जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से पोटाशियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में जो है ये ब्रेक हो जाता है। सो ये हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। चलिए इसके बाद अगर हम लोग थर्ड टाइप की बात कर लें, सो वो है हमारे पास जी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है यार कि हमारे पास जो है वो एक ग्रुप जो है, ठीक है, वो क्या करता है, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में से एक जो है एटम को रिप्लेस कर देता है और उसके साथ जुड़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये ए जो है ये सी के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और हम बी को ऐसे प्लस बी ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह से अगर इसकी एग्जांपल समझे तो हमारे पास जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो जिंक है ये इस कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है, प्लस कॉपर जो है हमारे पास अलग हो जाता है। इसी तरह से जब क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड से, तो ये पोटासियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ करके KCl बन जाता है और प्लस ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाता है। इस तरह से मैग्नीशियम यहाँ से HCl में से ये क्लोरीन ले लेता है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यार इसमें दो ग्रुप्स होंगे और दो ग्रुप्स जो हैं होंगे वो क्या करेंगे, वो एटम्स एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। जी हाँ, आसान अल्फाज में अगर हम इसको ऐसे ही समझें कि यार हमारे पास अगर ये एक AB है प्लस CD, राइट, तो ये अपना एक पार्ट इसके साथ एक्सचेंज कर देगा और ये इसके साथ एक्सचेंज कर देगा, मतलब एटम्स एक्सचेंज कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा AD प्लस CB, राइट। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक डिस्प्लेस नहीं हो रहा बल्कि दो ग्रुप्स में से हर एक ग्रुप जो है वो अपना एक एक एटम डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग मान लें कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और ये जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, सो हमारे पास ये सिल्वर जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, ये AgCl हो जाएगा, और ये सोडियम इस NO3 के साथ जुड़ जाएगा तो ये NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, राइट। इस तरह से HCl NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ जुड़ के NaCl हो जाएगा और यहाँ से OH इस H को ले लेगा तो ये H2O हो जाएगा। सो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंबशन रिएक्शन की, कंबशन का मतलब क्या होता है यार, कंबशन का मतलब जलना ही तो होता है। तो अगर हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। इस तरह से अगर हम लोग कार्बन को बर्न करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और अगर हम लोग प्रोपेन ले लें, प्रोपेन को हम लोग अगर बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, राइट। तो यार अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा जी, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 5, राइट। तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, राइट। आप देखो यार, आप अगर कार्बन को देखो, कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बैलेंस है, ओके। हाइड्रोजन आप देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 2 8, तो ये भी बैलेंस हो गया, राइट। तो ये हमारे पास जो है टाइप्स थी केमिकल इक्वेशन की। हम लोग केमिकल इक्वेशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको आज हम लोगों ने समझा।